हेलो माय चैम्पियंस। कैसे हैं आप सब लोग? और कैसा हुआ आज का पेपर? सभी मेरे जो प्यारे चैम्पियंस हैं उनके लिए आज की क्लास में मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें आज की क्लास में हम कक्षा जो 10 का आज का इंग्लिश का जो पेपर हुआ, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का जो पेपर हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट का, आज हम उसके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। और आज की इस क्लास का जो मेन मोटो है वो ये रहा कि किस तरह से जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मैंने वीडियोस डाले थे उनमें से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और अपने नोट्स के द्वारा और अपने वीडियोस के द्वारा कितने क्वेश्चंस हैं वो इस एग्ज़ाम के पेपर को कवर करते हैं। आज का एक जो सल्यूशन है वो आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पर डाला जा रहा है। और ये जो क्लासेज है वो आपके डियर सर राकेश जहांगीर के द्वारा संचालित है। और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9799281509 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है उसका अपन एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था अनसीन पैसेज का। आप लोगों ने ये पैसेज पढ़ लिया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके आंसर भी देने की कोशिश की होगी। तो सबसे पहला जो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो सल्यूशन था उसका जो आंसर था वो क्वेश्चन था आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कार्ड। आनंद भारती जिस जगह पे रहता था, जिस घर में रहता था, उस घर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा नीड। उसका राइट आंसर होगा नीड, यानी उस घर का नाम नीड था। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आप सब स्टूडेंट्स का, मेरे चैंपियंस का एकदम सही हुआ होगा। और जो आगे का जो क्वेश्चन है जिसमें अपन स्टडी करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन में, वो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, यानी छोटे से स्कूल में कौन स्टडी करते थे? इसका राइट आंसर है लिटिल गर्ल्स। लिटिल गर्ल्स इसका राइट आंसर है। यदि आपने इसको राइट किया है तो आपको बोर्ड एग्जाम की तरफ से 1 मार्क मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन। फर्स्ट जनरेशन का जो लर्नर है वो किस तरह का पर्सन है? तो फर्स्ट जनरेशन जनरली उसको कहा जाता है जिसकी फैमिली में पहली बार कोई स्कूल जाता है, उस व्यक्ति को अपन फर्स्ट जनरेशन लर्नर के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल। तो कॉमन फीचर्स जनरली उस सेंटेंस में देखें अपन पैराग्राफ में तो सभी प्रकार की फीचर थी। फील्ड ट्रिप्स भी हो सकता है, इसके अलावा फील्ड ट्रिप के अलावा फील्ड ट्रिप डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स और इनोवेटिव टीचिंग मेथड, ये सारे हो सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। जो चिल्ड्रन बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते थे वो कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए? तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। वो बच्चे कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे। और जो इस पैराग्राफ का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हु सेट अप आनंद भारती स्कूल। आनंद भारती स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जानकी अय्यर। जानकी अय्यर इज द राइट आंसर। अब अपन बात करें आगे के पैराग्राफ की। अनसीन पैसेज नंबर 2 की बात करें तो आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया होगा पैसेज से। मैं डायरेक्ट अब इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो था हुज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। पहला क्वेश्चन हुज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, यानी जो इंडियन लोग थे उनके मैसेज को किसके मैसेज ने उनके हार्ट्स को स्टॉल कर लिया था?
चुरा लिया था। तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे इस पैराग्राफ के पैसेज के फर्स्ट लाइन में। इसका सही आंसर है बापूज मैसेज, यानी गांधी जीज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। इंडियंस जितने भी लोग थे उनको, उनके हृदय को चुराने वाला व्यक्ति, उनके दिल को जीतने वाला व्यक्ति था, मैसेज थे वो किसके थे? बापू के मैसेज थे। तो आप हुज की जगह क्या कर दें, बापूज लिख दें, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आंसर बना करके ऐसे के एज इट इज लिख दें। फिर इसके बाद में आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु बिकम इंडियाज सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम। इंडियाज के जो सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम थे वो कौन बने? तो जनरली आप देख पा रहे होंगे पैसेज में मैन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैन एंड वीमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन। ये तीन चीज़ें आपको इस आंसर में लिखना है हु की जगह, मैन, वीमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन। और उसके बाद में आप क्वेश्चन में से चुरा लेंगे बिकेम इंडियाज सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम। ये ऐसे कैसे कर देंगे उन तीनों को लिखने के बाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट, कि यू और आई फॉर्चुनेट कैसे हैं, भाग्यशाली कैसे हैं। वाई, थर्ड क्वेश्चन है वाई यू एंड आई फॉर्चुनेट। तो इसका जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरह से हो सकता है, इन इंडिया, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री एंड यू एंड आई फॉर्चुनेट टू सी द हैपनिंग। इस घटना को देखने के, वो हैपनिंग जो घटना घटित हुई है उसको देखने के वो बहुत भाग्यशाली रहे हैं। बिफोर आवर आइज टू टेक सम पार्ट आवर सेल्व्स इन द ग्रेट ड्रामाज। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था What has to be respected if we are Indian soldiers। यदि हम इंडियन सोल्जर हैं तो हमें किन चीज़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और यदि इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखते हैं तो इस तरह से इसका आंसर हो सकता है इफ़ वी आर टू बी इंडियन सोल्जर्स वी हैव टू रेस्पेक्ट इंडियाज ऑनर। और तो यदि हमें भारतीय सोल्जर्स हैं तो हमें भारत का जो सम्मान है उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड दैट ऑनर एज ए स्केयर्ड ट्रस्ट, और हमें इस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से है वाई शुड एनी थिंग नॉट बी हिडन। हर चीज़ हिडन क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है पांचों क्वेश्चन का वो ये है क्यों नहीं होना चाहिए। तो एनीथिंग शुड नॉट बी हिडन बिकॉज की जगह अपन फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड। यदि अपन किसी चीज़ को हाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अफ्रेड हैं। इस तरह से अपन क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अपन देखना चाहें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से था वॉट कैन नॉट बी डन अंडर बापूजीज लीडरशिप, कि बापूजी की जो लीडरशिप है उसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं हो पाई। तो बापूजी की जो लीडरशिप थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था अंडर बापूजीज लीडरशिप। अंडर बापूजीज लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर स्कैरेसी और हाइडिंग, कि स्कैरेसी और हाइडिंग का वहाँ पे बापूजी की जो लीडरशिप थी उसमें कोई स्थान नहीं था। इसलिए इसका आंसर वी हैव नथिंग टू हाइड, हमें इसलिए हमें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अपन बात करें आगे के क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से था और क्वेश्चन नंबर 7 था हाउ विल यू, क्वेश्चन नंबर 7 था हाउ विल यू ग्रो अप इफ़ यू आर अनअफ्रेड। यदि आप अनअफ्रेड हैं तो अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे। तो इस क्वेश्चन का यदि अपन आंसर देखें तो पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू डू सो, यदि आप ऐसे करते हैं, यदि ग्रो करते हैं तो माय डियर यू विल ग्रो अप ए चाइल्ड ऑफ लाइट अनअफ्रेड serene अनफिल्ड एंड वॉट एवर में हैपन। यहाँ तक आप इसका आंसर कर सकते हैं। और जो लास्ट अंतिम 2 प्रश्न थे वो था, एक था सिमिलर वर्ड का जिसमें पूछा था लक्की, तो लक्की का पैसेज के अकॉर्डिंग सिमिलर वर्ड आया है फॉर्चुनेट। और जो दूसरा वर्ड 9th नंबर का क्वेश्चन था उसमें था
वर्दी और उसका ऑपोजिट वर्ड पूछा था, और ऑपोजिट वर्ड होगा उसका अनवर्दी। वर्दी का ऑपोजिट होगा अनवर्दी। और अब अपन करते हैं इसके आगे की बातें, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन। बात करें यदि अब अगले क्वेश्चन की, जो कि एक ईमेल और एक लेटर है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने शायद मेरे अकॉर्डिंग ईमेल किया होगा, जिसमें कुछ लिख रखा है, यू आर करिश करण स्टडिंग इन क्लास 10th इन GSS जोधपुर। योर बोर्ड एग्जामिनेशन आर नियर, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हैं, बट यू डोंट हैव इंग्लिश टीचर इन स्कूल, लेकिन आपके स्कूल में क्या नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है। तो राइट एन ईमेल, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखिए टू अरेंज क्लासेज। कैसी क्लासेज? एक्स्ट्रा क्लासेज। टू टीच यू इंग्लिश, जिससे कि कोई टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा सके। आपके जो इंग्लिश टीचर हैं स्कूल वाले, वो आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर नहीं थे, मतलब इंग्लिश टीचर की अब्सेंस में स्कूल के प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है, जिससे कि वो एक नए टीचर की व्यवस्था करें और वो टीचर आपको इंग्लिश टीच कर सके। तो मेरे अकॉर्डिंग अधिकतर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन इजीली ईमेल के रूप में, जैसा कि ईमेल का फॉर्मेट आप देखते ही होंगे। सबसे पहले अपन ईमेल के फॉर्मेट में कुछ देखते हैं। सबसे पहले भाग में टू लिखते हैं, टू में एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस इसमें लिखा हुआ है जैसे प्रिंसिपल GSS जोधपुर @gmail.com, ये एड्रेस अपन यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद में CC, इसके बाद में BCC, इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर अपन लिख सकते हैं क्या, अरेंज। सब्जेक्ट के अंदर अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अरेंज क्लासेज एंड टीचर टू टीच फॉर इंग्लिश। और बात अपन टेक्स्ट की करें तो टेक्स्ट के अंदर जिस तरीके से अपन लेटर लिखते हैं, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इस तरह से आपने जो लेटर लिखा है उसके जैसा आप ईमेल राइट कर सकते हैं। और यदि अपन बात करना चाहें आगे स्टोरीज की, तो यहाँ पे 2 स्टोरीज लिखी गई हैं, जिनमें एक स्टोरी एक फार्मर और स्नैक की है, और जो दूसरी जो स्टोरी है वो बहुत ही आसान रही है, कैप्सलर एंड द मंकी। तो आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो स्टोरी की होगी वो कैप्सलर एंड मंकीज होगी। स्टोरीज लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा, ए कैप्सलर एंड मंकीज। इसको हेडिंग को लिखने के आपके 1 नंबर मिलते हैं या आधा नंबर मिलता है। और इसी तरीके से इसका मोरल लिखते हैं, मोरल नीचे, जैसे इसका मोरल लिखेंगे तो उस मोरल लिखने के भी आपको 1 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि पेपर का लेवल है वो बड़ा आसान रहा है। अपन बात करते हैं आगे एक पैराग्राफ की, जो कि विजुअल पैराग्राफ। तो उस पैराग्राफ में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ चिल्ड्रन हैं वो गार्डनिंग कर रहे हैं। तो ये गार्डनिंग, कुछ बच्चे हैं वो सफाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ है वो प्लांटेशन के ऊपर हो सकता है। और यदि अपन आगे की बात करें इसके और वाले अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, तो अथवा वाले क्वेश्चन में एक बहुत ही आसान सा एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखाया गया था टीचर्स डे सेलिब्रेशन पे। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ अधिकतर बच्चों ने इस पैसेज में टीचर्स डे सेलिब्रेशन के ऊपर निबंध लिखा होगा या अपन शॉर्ट पैराग्राफ लिखे होंगे। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर वाले पोर्शन की, जो कि आपको क्लासरूम के दौरान पढ़ाया गया था, और बड़े ही तरीके से शालीन तरीके से ये टॉपिक पूरा हुआ था, पूरा का पूरा। और आई होप इस वाले टॉपिक में आपके 12 में से 12 नंबर आए होंगे। बात करते हैं अपन सबसे पहले पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो था वो इस तरह था, और ये क्वेश्चन है वो आपको क्लास में बहुत बार रिपीट करवाया गया है। द सन राइज इन द ईस्ट, इसका राइट आंसर होगा राइजेज। अगला क्वेश्चन है वो है वी टेक बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 15 डेज, यहाँ पे 4 सिंस का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा हैव बीन टेकिंग। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके राइट हो गए होंगे। पहले का आंसर है राइजेज, और दूसरे का जो आंसर है वो है हैव बीन टेकिंग। यदि अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट मंडे। ये थोड़ा डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। RPC यदि बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आंसर मानती है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी विल रीच को दी जाती है, और यदि ये ऑप्शन में नहीं होता
तो आप रिचीज को दे सकते थे, लेकिन ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका राइट आंसर क्या मानता है। इन माई ओपिनियन राइट आंसर विल रिच होना चाहिए। अपन बात करें लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो लास्ट वाला क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है, बहुत बार क्लास में आपको डिस्कस किया गया है। बिफोर का ये क्वेश्चन है, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने रट्टा भी मार रखा होगा, द पेशेंट हैड डाइड, सही आंसर होगा हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, ये राइट आंसर होगा। ये थे 4 क्वेश्चन जो कि क्लासरूम नोट से हूबहू पूछे गए हैं। बात करते हैं अपन अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। तो पहला क्वेश्चन था माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो इसका राइट आंसर होगा माई मदर एडवाइज्ड मी टू, जोड़ने के लिए क्या लगाना है, टू टेक केयर ऑफ योर की जगह कर देना माई हेल्थ। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं अपना, माई मदर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 1। यदि बात करें अपन दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन था संजय सेड टू अचू, संजय ने अचू से कहा वाई डू यू वर्क सो हार्ड, कि आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं। तो इसका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू की जगह आस्क लगा सकते हैं और कंजंक्शन के रूप में आप वाई का प्रयोग करेंगे। और यदि आप आगे क्वेश्चन को सही करना चाह रहे हैं तो यू को अपन अचू के अनुसार सी में बदल सकते हैं, टेंस बदलें, डू को तो सेकंड फॉर्म में बदल देंगे और सो हार्ड का सो हार्ड लिख देंगे। यानी इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, संजय आस्क्ड अचू वाई सी वर्कड सो हार्ड। बात करें अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो दोनों क्वेश्चंस के जो रूल हैं वो क्लासरूम में डिस्कस किए गए थे। पहला सेंटेंस में एक कंजंक्शन आ रहा है एज वेल एज, यदि एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब का एग्रीमेंट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो मैडम के अनुसार सही आंसर हो जाएगा कम्स, कम्स राइट आंसर हो जाएगा कम्स। और यदि ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए राइट आंसर होगा वॉच, इसलिए राइट आंसर होगा वॉच। बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपके पेशिवस से रिलेशन के, पेशिवस के बारे में है। तो इसका पेशिवस पहला जो क्वेश्चन था, माई फ्रेंड बोट मी ए बैग फॉर, माई फ्रेंड बोट ए बैग फॉर मी, तो इसका क्वेश्चन अपन बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं ए बैग वॉज बोट फॉर मी बाय माई फ्रेंड। आंसर कुछ इस तरह से होगा, ए बैग वॉज बोट फॉर मी बाय माई फ्रेंड। और जो दूसरा क्वेश्चन था मैडम टीचेज अस इंग्लिश, मैडम टीचेज अस इंग्लिश, इसका जो आंसर होगा वो डबल ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको 2 तरह से बनाया जा सकता है। एक, यदि अपन अस से बनाना चाह रहे हैं तो अस की जगह अपन वी लगा देंगे, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम। और यदि दूसरे का इसी का दूसरा आंसर बनाना चाहें तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम। और जो अंतिम जो क्वेश्चन था ग्रामर का, वो फ्रेमिंग क्वेश्चन, वो टैग क्वेश्चन का था। पहला क्वेश्चन है वो चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है और इसकी शुरुआत वोट से हो रही है। तो यदि वोट से शुरुआत हो रही है तो हमें चॉकलेट को हटाना होगा। और सेंटेंस में ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पे चिल्ड्रन लिख देंगे और डू के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी आंसर होगा वोट डू चिल्ड्रन ईट, क्वेश्चन का आंसर होगा वोट डू चिल्ड्रन ईट। और लास्ट जो टैग क्वेश्चन है वो भी असर्टिव सेंटेंस का ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है। इसलिए यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है लव, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको बताया गया था फर्स्ट फॉर्म होने पर टैग क्वेश्चन किससे बनता है, डू से। तो इस सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, टैग क्वेश्चन नॉट होगा तो डू का हो जाएगा डोंट, और फिर आगे सब्जेक्ट पेरेंट्स के अनुसार हो जाएगा दे, पेरेंट्स के अनुसार हो जाएगा दे, यानी इसका राइट आंसर होगा डोंट दे। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपने जो ऑनलाइन क्लास होती है उस पर डिस्कस किए गए हैं। तो एक बार फिर से यदि आप अच्छे मार्क्स जो विद्यार्थी जो भी 9th क्लास में हैं, अभी 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो RC क्लासेज के इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें। RC क्लासेज श्री माधोपुर,
आरसी क्लासेज श्री माधोपुर को चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन बात करते हैं आगे एक सीन पैसेज की, जिसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग 6 है। आप लोगों ने पैसेज तो देख ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा। मैं बात करता हूँ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन था द बेकर यूज टू बी। बेकर थे, वो हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एक दूसरे के फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, तीनों हुआ करते थे। इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे। बेकर था, वो एक दिन में कितनी बार आया करता था? तो उसका राइट आंसर होगा ट्वाइस, 2 टाइम्स वो वहाँ आया करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन है द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर का मतलब इच्छा करना। बच्चे किसकी इच्छा करते थे? तो बच्चे एक ही चीज की इच्छा करते थे, वो थी ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स बी आंसर होगा इसका। बात करें पर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपको इसको लिखना था हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। जो बेकर थे, वो लेडी ऑफ द हाउस को किस तरह से ग्रीट करते थे, उसका अभिवादन कैसे करते थे? वो शायद गुड मॉर्निंग के साथ उसका अभिवादन करते थे। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। ये पूरा आंसर आपको लिखना होता है, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन था हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट। बच्चे बास्केट को कैसे देखते थे? कहाँ खड़े होकर के देखते थे? इसका क्वेश्चन का आंसर है बच्चे के लिए अपन दे दे 5 नंबर, वी की जगह आप दे कर दें। दे वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। यानी वो या तो बेंच पे चढ़ जाते थे या मुंडेर पे खड़े होकर, रेलिंग पे खड़े होकर के वो उसको बास्केट में झांकते थे। पीप इनटू यानी झांकना, यानी यहाँ पर राइट आंसर होगा दे वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट टू पीप इनटू द बास्केट। और अंतिम जो प्रश्न था वो किसका था? एक सिनोनिम्स का था, सिमिलर वर्ड का था। सिमिलर वर्ड रेलिंग का पूछा था। रेलिंग का मतलब होता है जो मकान की या घर की जो ऊपर की मारवाड़ी में बोलते हैं फिरनी डोली, या अपन बोल सकते हैं उसका जो रेलिंग होता है, उस रेलिंग को और शब्द में क्या कहा गया है? मुंडेर। मुंडेर को अपन पैरापेट कहते हैं, पैरापेट, इसलिए इसका राइट होगा पैरापेट। अब और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि अपन उसको करें तो उसमें फिर से अपने पास में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी सन्स डिड किस्सा गौतमी है। तो किस्सा गौतमी के ओनली एक बेटा था, 1 आ जाएगा इसका आंसर। व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड। किस्सा गौतमी ने अपने डेड चाइल्ड के लिए क्या मांगा? तो मेडिसिन मांगी, दवाई मांगी। और तीसरा प्रश्न था हु वाज शाक्य मुनि। शाक्य मुनि कौन था? बुद्धा था। इसके बाद में अपन यदि बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो व्हाट डिड बुद्धा वांट। बुद्धा क्या चाहता था? गौतम बुद्ध क्या चाहता था? तो यहाँ पे देखा है ही वांटेड, गौतम बुद्ध क्या चाहता था? सॉरी, व्हाट डिड बुद्धा वांट। बुद्धा क्या चाहता था? ही वांटेड, वो चाहता था, ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। और ये जो मस्टर्ड सीड थे वो जनरली एक ऐसे परिवार से, व्हेन द गर्ल इज हर जॉय प्रोमिस टू बुद्धा एडेड। मस्टर्ड सीड ऐसे परिवार से, यानी इसके 2 आंसर आप यहाँ से देखते हैं। एक तो आंसर आएगा ही वांटेड ए हैंडफुल, यानी इसको अच्छे से करना है, ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ ए मस्टर्ड सीड। और इसी में से जो मस्टर्ड सीड थे वो एक ऐसे मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, ऐसे परिवार से लेने थे वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। जहाँ पर किसी भी बच्चे की, किसी भी पति की, किसी भी पेरेंट की और किसी भी फ्रेंड की मृत्यु नहीं हुई हो। तो आप 2 लाइनों में से इसका लाइन आंसर चुरा करके लिखेंगे, तब राइट आंसर होगा। और जो अंतिम 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन जहाँ पे अपने को लिखना होता है विच क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल। लोगों से किस्सा गौतमी ने कौन सा प्रश्न किया? तो लोगों से विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी ने लोगों से क्या प्रश्न पूछा? तो ये लिखा है, उसने पूछा सी आस्क्ड डिड ए सन और ए डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। उसने ये पूछा कि आपके परिवार में किसी पिता की, किसी बेटी की, किसी माँ की या फैमिली मेंबर की मृत्यु तो नहीं हुई है, ऐसा उसने पूछा। और जो अंतिम प्रश्न था इसका वो ये था हील का सिनोनिम्स क्या होगा? हील का, तो हील का राइट आंसर होगा क्योर, इलाज करना,
भाल हो जाना, हील हो जाना, उसको क्योर कहेंगे। बात करें अपन इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस की, तो मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको टिक करें और याद कर लें। उनमें से क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं, आप देख लेना चाहिए। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द, ये आप लोगों ने किया होगा। इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आप मेरी जो नोट्स में मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ये सब आपकी नोटबुक में नोट किए होंगे। अब आप कितना याद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब अपन ये कुछ आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर की मैंने आपको बताया था। करेक्टर स्केच नतल्या का, चुबकोव का या लोमोव का याद करना है, तो तीनों में से किसी एक को भी प्रश्न में एग्जाम में पूछ सकता है। नतल्या का करेक्टर स्केच यहाँ पे पूछा गया था। और अपन बात करें तो ये स्टेंजा था, और स्टेंजा का जो अपन पूछें कि पहला क्वेश्चन था, ऊपर वाला स्टेंजा था, उसका बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपिस्टोमोलॉजी। ये पोएम में हूबहू प्रश्न पूछा गया है। उसकी जो ग्लॉसरी है उसमें वर्ड लिखा हुआ है एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या है। तो एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द नॉलेज। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टोमोलॉजी। और ये जो दूसरा प्रश्न है ये है व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन द पोएम। इस पोएम में वो जो बॉय है वो क्या लर्निंग कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ही इज लर्निंग। क्या लर्निंग कर रहा है? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोविंग व्हाट इवन मैन मस्ट वन डे। ये इसका राइट आंसर हो सकता है। यदि आपने ये स्टेंजा नहीं किया है तो नीचे वाला स्टेंजा बहुत ही आसान रहा है। आपकी जो पहली पोइम है, आपकी बुक की पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ से लिए गए पैराग्राफ है। द क्रो, द वे ए क्रो सूक डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। आपकी जो क्लासरूम है उसमें डिस्कस भी किया गया था, और साथ में आपको ये बताया गया था कि हेमलॉक ट्री है ना वो क्या होता है, उसके लिए डेफिनेशन याद करनी है, और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो अपन कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो इज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, बर्फ के टुकड़े, छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। और जो दूसरा प्रश्न पूछा था वो बहुत ही आसान प्रश्न रहा है और बहुत ही मजेदार प्रश्न रहा है। व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक का रेफरेंस पूछा है। तो हेमलॉक जनरली क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो आंसर हो सकता है हेमलॉक इज ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। बात करें अपन क्वेश्चन आंसर की, तो पोइम में जैसा कि आपको बताया गया था हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं, आपको टिक लगाया गया था। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, उसमें ओनली किसका पूछा है? फायर का पूछा है। और फिर आपको इसी पोइम में नेक्स्ट पोइम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उस वाली पोइम में ये क्वेश्चन आपको टिक करा गया था कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आर आइडेंटिफाई द लॉइन। और जो लास्ट पोइम इसमें दे रखी है अमांडा, उसमें ये क्वेश्चन भी आपको टिक करवाया गया था। व्हाट कुड अमांडा डू इफ वी आर मरमेड, सी वर ए मरमेड। बात करें अपन अंतिम पेज की, पेज नंबर 11 की, तो यहाँ पे बड़े क्वेश्चन हैं वो टिक करवाए गए थे। और मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चंस के अलावा, तो ये नीचे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे और उनका सोल्यूशन एकदम जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो जो अपन लेसन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बॉक्स होता है जिसमें उसका समरी होता है लेसन का, वहाँ से दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए। आप पहली लाइन, दोनों चैप्टर की पहली लाइन जो समरी वाली है ना, ऊपर बॉक्स में जो लेसन स्टार्ट होते हैं बॉक्स में आता है, उस बॉक्स में पहली और दूसरे पैसेज का ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, उस बॉक्स में दिया गया है दोनों क्वेश्चंस का। तो पहला जो क्वेश्चन है ओजेबिल इज एक्सपीरियंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? रिपोर्ट। इसका राइट आंसर आएगा रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगा। और इज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी में कौन जा रही है? तो मैटिल्डा इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है भोली का असली नाम क्या था? सुलेखा इसका राइट आंसर होगा। और जो अंतिम प्रश्न है वो नर्सरी क्लासेज के लिए कौन सी बुक है? इसका राइट आंसर होगा मदरबूज। आई होप ये पेपर आपका बहुत ही शानदार गया होगा, और आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह के अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए आप आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो आपको अच्छे से समझ आएगी। अगली क्लास में मिलता हूँ मैं आपसे फिर से
कक्षा पहले कल की क्लास में, आगे वाली क्लास में मैं कक्षा 12 का एक मॉडल कॉपी है उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा कि किस तरह से 12वीं के अंदर जो ओल्ड मॉडल कॉपी है बच्चों की जिन्होंने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, उसमें किस तरह से उसका सलूशन स्टूडेंट्स ने लिखा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और जल्द ही मैं 12वीं क्लास की एग्ज़ाम के बाद में फिर से उसका 12वीं क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का कंपलसरी का, उसके एक सलूशन, एक डिटेल्ड सलूशन के साथ में फिर से उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चाहता हूँ, होप करता हूँ कि आगे जो आपके पेपर्स होंगे वो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाले हैं, और आप एक अच्छे मूड के साथ में, अच्छी जो मनोदशा उसके साथ में, आप एक अच्छी सोच के साथ में पूरे पेपर को आप समझ चुके होंगे। और आशा करता हूँ कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम्स होगा वो बहुत ही शानदार जाएगा और आपका परिणाम भी बहुत ही शानदार होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।